अब बात करते हैं दिल्ली, मुंबई और लखनऊ समेत देश भर के कई एयरपोर्ट्स पर हुई मुसाफिरों को परेशानी की। आज जबरदस्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दिक्कत शुरू हुई दिल्ली से और धीरे धीरे कई शहरों में एयर ट्रैफिक जाम हो गया। 400 से ज्यादा फ्लाइट्स कई कई घंटे लेट हो गई। दर्जनों फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया। असल में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले ऑटोमेटिक मैसेजिंग स्विचिंग सिस्टम में खराबी आ गई। इसके कारण फ्लाइट्स को टेक ऑफ करने और लैंड कराने में परेशानी हुई। फ्लाइट्स को मैन्युअली कंट्रोल करना पड़ा, जिससे फ्लाइट्स डिले होने लगी। दर्जनों उड़ानें लेट होने लगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर हजारों यात्रियों की भीड़ लग गई। शाम होते होते एयरपोर्ट पर आई परेशानी का असर मुंबई और लखनऊ एयरपोर्ट पर भी दिखने लगा। वो लोग सबसे ज्यादा परेशान दिखाई दिए जो एयरक्राफ्ट में बैठ चुके थे, लेकिन टेक ऑफ के लिए लंबी लाइन होने की वजह से उनके प्लेन को घंटों इंतजार करना पड़ा। हेलो गाइस, मेरा नाम डॉक्टर पुनीत है। मैं 6C5022 फ्लाइट पे हूँ। दिस इज़ द फ्लाइट फ्रॉम न्यू दिल्ली टू नागपुर एंड इट हैज़ गॉट डिलेड फॉर मोर देन 2.5 आवर्स। 2.5 घंटे से ज़्यादा हो गए एंड स्टिल द फ्लाइट हैज़न्ट टेकन ऑफ। मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम था नागपुर में और वहाँ से मुझे बल्लार शाह भी जाना था, वहाँ पर भी मुझे इंपॉर्टेंट काम था, बट इट इज़ टू लेट एंड एवरीबडी इज़ क्राइंग ओवर हियर, एवरीबडी इज़ डिमांडिंग फॉर कंपनसेशन, बट देर इज़ नो यू, there is no one to answer to our query. Even I have written an email for this Minister of Aviation, but I have not got any kind of reply from that. हम लोग अभी 10 बजे से मीटिंग था यहाँ पर नागपुर पे और हम लोग जब भी पूछ रहे हैं कितना टाइम लगेगा तो और 30-40 मिनट बोल रहे हैं। और ये फर्स्ट टाइम नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ रहता ही है इंडिगो की तरफ से। देखते हैं क्या होता है। प्रॉब्लम हो रहा है बहुत ज़्यादा हम लोगों को भी, बाकी लोग भी बहुत परेशान हो रहे हैं। बाकी लोगों का भी मीटिंग है, कोई कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं यहाँ पर से। ऑटोमेटिक स्विचिंग सिस्टम खराब होने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट ने एडवाइजरी जारी की। कहा कि पैसेंजर्स एयरलाइन से कांटेक्ट करें और अपनी फ्लाइट्स में हो रही देरी की जानकारी लें, उसके बाद ही एयरपोर्ट पहुंचे। हालांकि पैसेंजर्स ने बताया कि उनको एयरलाइंस की तरफ से कोई एडवाइजरी नहीं मिली, कोई जानकारी नहीं मिली। सवाल है आखिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में इतनी बड़ी खराबी आई कैसे? कुछ लोगों का कहना है इस तरह एयर ट्रैफिक कंट्रोल के स्विचिंग सिस्टम में खराबी नॉर्मल बात नहीं है, इसके पीछे साइबर अटैक हो सकता है। हो सकता है ये हैकर्स की हरकत हो सकता है हैकर्स ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल के ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम को या तो हैक किया या फिर इसमें मैलवेयर डाल दिया। हालांकि ये सब अंदाजे हैं। हकीकत में क्या हुआ, सिस्टम में खराबी कैसी आई, ये तो इंक्वायरी के बाद पता चलेगा। एविएशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऑटोमेटिक स्विचिंग मैसेजिंग सिस्टम एयर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए उसी तरह से काम करता है जैसे सड़कों पर रेड लाइट और ग्रीन लाइट का ऑटोमेटिक सिस्टम। इस ऑटोमेटिक सिस्टम में सभी एयरलाइंस के फ्लाइट प्लान, मौसम की जानकारी और नो टाइम यानी प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र की जानकारी फीड की जाती है। ऑटोमेटिक सिस्टम इसी के हिसाब से तमाम विमानों को टेक ऑफ और लैंडिंग का ग्रीन सिग्नल देता है। यह सिस्टम खराब हो जाए तो एयरपोर्ट के फंक्शन जैम हो जाते हैं। इसीलिए इसकी जांच गहराई से होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने इस सिस्टम में सेंध लगाई है तो यह बहुत चिंता की बात है। Basically what the system does is that it integrates all different parts. असल में ये सिस्टम एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल के सिस्टम को आपस में जोड़ता है, जिससे वो एक दूसरे से तालमेल के साथ काम कर सके। इसमें फ्लाइट प्लान, मौसम की जानकारी और प्रतिबंधित हवाई क्षेत्रों की जानकारी होती है। ये सब ऑटोमेटिक मैसेजिंग सिस्टम के तहत काम करते हैं। इससे एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन आसान होता है और ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। ये सिस्टम फेल होने का मतलब है कि जो फ्लाइट प्लान हर विमान अपने टेक ऑफ से पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल को देता है, उसको कंप्यूटर से ऑटोमेटिकली सिस्टम में डालने की बजाय मैनुअली डालना पड़ता है। इसका पूरे एयर ट्रैफिक संचालन पर असर होता है। मैनुअली सिस्टम में जानकारी फीड करने में टाइम लगता है, इस वजह से फ्लाइट डिले होती है और इनका असर सिर्फ एक एयरपोर्ट तक सीमित नहीं रहता। अब एक्सपर्ट इस दिक्कत को दूर करने में जुटे हुए हैं और जल्दी ऑटोमेटिक मैसेजिंग सिस्टम की ये तकनीकी खराबी दूर होगी, लेकिन तब तक फ्लाइट्स के टेक ऑफ और लैंडिंग में देर होती रहेगी।
दिल्ली से लेकर मुंबई तक एयरपोर्ट पर अभी भी हजारों लोग परेशान घूम रहे हैं। लोगों को फ्लाइट्स के बारे में सही जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन हालत यह है कि इनमें एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट में लगे लोग कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो काम ऑटोमेशन पर था अब वो मैनुअल हो रहा है। इसमें वक्त लगता है, इसलिए कंजेशन बढ़ा है। और ये भी तय, अगर ये कोई साइबर अटैक होता, किसी हैकर का काम होता, तो ये प्रॉब्लम इतनी देर तक न बनी रहती। ये टेक्निकल फेलियर लगता है। हालांकि सारी बातें तो जांच के बाद ही पता चलेगी।